सर्वेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर, आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने आपको स्वर के विषय में कुछ सामान्य जानकारियां दिए थे। आज हम स्वर संधि के जो भेद होते हैं उनके विषय में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो स्वर संधि के कुल हमने 8 भेद आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। उन 8 भेदों में पहला हमारा संधि कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। तो स्वर संधि के पहला जो संधि है क्या उसमें आता है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक, दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा देखिए, इसका परिभाषा क्या है संस्कृत में? इसको बोलते हैं, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः। ये अकः के मतलब क्या होगा? आप जानते होंगे महेश्वर सूत्र 14 होते हैं। उन 14 महेश्वर सूत्रों से ही 42 प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो हमने आपको शुरुआत में पढ़ा दिए हैं 14 महेश्वर सूत्र कौन होते हैं, उससे कैसे प्रत्याहार बनते हैं। तो आप लोग प्रत्याहार को सीख लेंगे तो संधि पढ़ने में बहुत आसानी होगी। इसलिए अगर आपको मेरे वीडियो को देखना है तो आप चले जाइए पीछे, उसमें हम आपको पढ़ाए हैं महेश्वर सूत्र और 14 महेश्वर सूत्र से कैसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं। क्योंकि जो संपूर्ण संधि है वो प्रत्याहार पर ही निर्भर है। अगर आपको प्रत्याहार आता है तो आपको संधि बहुत आसानी होगी पढ़ने में। इसलिए प्रत्याहार को आप जाके हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए एक बार, तब आपको संधि समझने में बहुत आसानी होगी। क्यों? इसमें लिखा गया है अकः। अकः मतलब आप जानेंगे नहीं क्या होता है। अकः मतलब होता है अक प्रत्याहार। यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? अक प्रत्याहार। अक में क्या क्या वर्ण आता है? आ, छोटा आता है, छोटी ई आता है, छोटा ऊ आता है और री आता है और री आता है। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और ली। तो यहाँ ह्रस्व और दीर्घ दोनों हम लेंगे आपको कि अक प्रत्याहार के बाद इसी का क्या आएगा? लिखा है सवर्ण। सवर्ण माने वही, यही वर्ण फिर आएगा आपका। तो अक प्रत्याहार के बाद फिर अक प्रत्याहार का वर्ण है, अर्थात इस साइड भी आपका ह्रस्व आया या दीर्घ आएगा। इधर आपको क्या आ जाएगा? छोटी ई या बड़ी ई आ जाएगा। इधर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाएगा। यहाँ छोटी री और एक बड़ी री भी होती है। ठीक, और ली का दीर्घ होता नहीं तो यह ह्रस्व ही रहती है। तो वही कह रहा है सूत्र अक माने अक प्रत्याहार के बाद फिर उसी का सवर्ण वही वर्ण फिर आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? दीर्घा। दीर्घा मतलब क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। तो क्या होगा इसमें देखिए, आ और आ मिलके बड़ा हो जाता है, ई और ई मिलके बड़ी हो जाता है, ऊ या ऊ मिलके बड़ा हो जाता है, री और री मिलके बड़ी री, और री मिलके री ही रहेगी, हर्ष रहता है। ये सूत्र यही कहता है अकः सवर्ण दीर्घः। अकः मतलब होता है अक प्रत्याहार के बाद, आ ई उ री ली के बाद फिर अकः उसी का सवर्ण, उसी सवर्ण में वही वर्ण फिर आ जाए, अर्थात अक प्रत्याहार का वर्ण फिर हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? अ और आ मिलके दीर्घ आ हो जाता है। अर्थात प्रथम पद के अंत में छोटा आ हो या बड़ा आ हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में छोटा आ हो या बड़ा आ हो, तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? दीर्घ आ हो जाता है। इसी तरह छोटी ई और बड़ी ई के पश्चात फिर छोटी ई या बड़ी ई आए तो बड़ी हो जाता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद फिर आपका क्या मिले? छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिले तो दोनों मिलकर बड़ा ऊ हो जाता है। री या री के बाद फिर री या री आए तो बड़ी री हो जाता है। ली वर्ण के बाद ली वर्ण आए तो ली हो जाता है। तो इस तरह से आपका दीर्घ स्वर संधि क्या कहता है कि अक प्रत्याहार के बाद वही उसी का सवर्ण अर्थात वही वर्ण फिर आ जाए तो दीर्घ संधि होता है। ठीक, फिर आगे देखिए
जैसे शॉर्टकट में क्या होगा देखिए, ये लिखा है अक प्रत्याहार के बाद फिर अक प्रत्याहार का वर्ण हो तो दोनों में क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक, ये हो जाता है, आपका शॉर्टकट में ही बनेगा आपका। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला हमारा उदाहरण क्या है, जैसे इसमें है शिक्षार्थी, एक शब्द है, क्या है, शिक्षार्थी। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, क्या होगा, शिक्षा धन अर्थी होता है। क्या होता है, शिक्षा धन अर्थी। इसमें देखिए प्रथम पद के अंत में क्या मिल रहा है हमको, बड़ा आक मात्रा मिल रहा है, और द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या है, छोटा आक मात्रा। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाते हैं, बन जाएगा बड़ा आक मात्रा। इस साइड क्या बनेगा, बचेगा आपका यहाँ शिक्ष, क्योंकि बड़ा आक मात्रा निकल गया तो आधा छा बचेगा, इधर आ निकला है तो क्या बचेगा आपका, थी बचेगा। ठीक, अब इसको जोड़िए, ये हो जाएगा शिक्षा, आधा छा था, बड़ा आक मात्रा जो शिक्षा थी। इस तरह से आपके ये सब बन जाएगा शिक्षा, क्योंकि अ या अ के बाद अ या अ मिले तो दीर्घ आ हो जाता है। देखिए यहाँ पर हो गया। अगला देखिए, दूसरा आपका क्या है, ई वाला देख लीजिए। जैसे हमारा शब्द देखे है क्या, गिरीशा, क्या है, गिरीशा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, गिरी धन ईसा, सही शब्द है। गिरी छोटी रहती है, गिर माने पर्वत होता है, ईशा माने ईश्वर, पर्वत का जो स्वामी होता है उसे क्या कहते हैं, गिरीशा। इससे प्रथम पद के अंत में क्या मिल रहा है, छोटी एक मात्रा है, इधर क्या है, बड़ी एक मात्रा, अर्थात ई या ई के बाद ई या ई मिले तो बड़ी हो जाता है, तो आप इसको बड़ी कर दीजिए, बड़ी हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा आपका, गिर शब्द, क्योंकि एक मात्रा निकल गया आपका, इधर आपका ई निकल गया तो क्या बचा है आपका, सह बचा है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा आपका गिरी सह शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गिरी सह। अगला देखिए ये वाला ऊ वाला उदाहरण क्या है, जैसे एक शब्द हमारा है भानुदय, क्या लिखा है, भानुदय। ठीक, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, भानु धन उदया बनता है। क्या बनता है, भानुधन उदया। देखिए प्रथम पद के अंत में ऊ आ रहा है, छोटा ऊ के बाद भी छोटा ऊ आ रहा, ऊ और ऊ मिल क्या हो जाते हैं, बड़ा ऊ हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इधर बचेगा आपका भान, क्योंकि ऊ मात्रा निकल गया है तो आधा ना बचेगा, इधर ऊ निकल गया तो क्या बचेगा, इधर दया बचेगा। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा पद, ऊ छोटा है, आधा है, इसमें बड़ा ऊ मात्रा लगा दीजिए तो भानु दया बन जाएगा। ठीक, आगे सुनिए चौथा क्या है, चौथा यहाँ उदाहरण क्या है आपका, री वाला। जैसे एक शब्द हमारा है सब मातृ धन ऋणम, क्या है, मातृधन ऋणम। देखिए प्रथम पद के अंत में री आ रहा है, री के बाद फिर री आ रहा है, अर्थात री के बाद फिर री हो तो री और री मिलकर क्या हो जाता है, बड़ी री हो जाता है। और इधर क्या बचेगा आपका, अब री मात्रा निकल गया तो आधा बचेगा, इधर क्या बचेगा, इधर आपका ऋणम बचेगा। अब इसको जोड़िए, ता में री मात्रा लगा दीजिए बड़ी वाला, तो बन जाएगा क्या हमारा, मातृ ऋणम। क्या बन जाएगा, मातृ ऋणम। ली वाला देखिए एक उदाहरण पांचवा आपका, ये जैसे ली धन लिकारह शब्द है, क्या है, ली धन लिकारह, अर्थात ली के बाद ली आ जाए, ली के बाद ली आ रहा है तो ली हो जाएगा दोनों के स्थान पे, अर्थात ली और ली को क्या ली हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, कारह बचेगा, ली का स्थान भी हो गया, कारह इधर जोड़ दिए तो बन जाएगा हमारा क्या सब, ली कारह। तो आप समझ गए होंगे कि दीर्घ संधि क्या कहता है कि अक प्रत्यय अकह सवर्ण दीर्घ, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद फिर अक प्रत्याहार का वर्ण आए
तो आ और आ मिलके बड़ा, ई और ई मिलके बड़ी, उ या उ मिलके बड़ा उ, री या री मिलके बड़ी री या री मिलके बड़े री नहीं होता है, तो री हर से ही रहता है। इसका उदाहरण आपको बता दिए शॉर्टकट में कि अक प्रत्याहार के बाद अक प्रत्याहार का वर्ण मिले तो दीर्घ हो जाता है। ठीक, जैसे इसमें देखिए पहला उदाहरण में शिक्षार्थी शिक्षा धनार्थी, धनिता, भानुधन उदय, मातृणम का मातृणम, लिधन लिकारा का लिकारा बन जाएगा इस तरह से। अगर आपको शॉर्टकट जानना है तो बहुत अच्छा तरीका है कि आपको प्रथम पद के अंत में बड़ा का मात्रा दिख जाए, बड़ी की मात्रा दिख जाए, या बड़ा उ की मात्रा दिख जाए, बड़े री की मात्रा दिख जाए और यहाँ लृद मिल जाए, तो आप वहां हमेशा समझिएगा कि दीर्घ संधि होता है। ठीक, दीर्घ संधि का ये उदाहरण, अर्थात प्रथम पद के अंत में तुरंत देखो बड़ा दिखे दीर्घ संधि, बड़े ही मिले दीर्घ संधि, बड़ा उ मिले दीर्घ संधि, और यहाँ पर बड़ी री मिले दीर्घ संधि होगा, ली मिले तब भी वहां दीर्घ संधि होता है। इसका जब विच्छेद करेंगे तो सही से सब हमारा शिक्षा होता है, शिक्षा होता नहीं। शिक्षा तोड़ दीजिए, इधर आ है थी है तो अर्थी हो सकता है, आर्थी होता नहीं शब्द आपका। यहाँ गिर छोटी रहेगी, इधर ई मिलेगा तो ई बड़ी है, ईसा शब्द होता है, टूट जाएगा। ठीक, इस तरह से आप इस संधि को समझ गए होंगे।